टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये ईयरली रीडिंग है 2023 का। हम एक ओवरव्यू देखेंगे और ये पर्टिकुलर रीडिंग जो है ये टिपिकली लव रोमांटिक रिलेशनशिप, चाहे वो स्पाउसेस के दरमियान में है, चाहे पार्टनर्स हैं, चाहे क्रश है, चाहे सिंगल पर्सन है और किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे। करियर की रीडिंग मैं अलहदा से करूँगी, वो आप अलहदा से देख लीजिएगा। तो करेंगे हम क्या, वर्गो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए ये रीडिंग है। 2 कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी जो कि थीम डिसाइड करेंगे पहले 6 महीने जनवरी से लेके जून तक, और फिर अगले 6 महीने जुलाई से लेके और दिसंबर तक। और फिर उन थीम्स के नीचे हम 12 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे, हर महीने के लिए एक कार्ड होगा। तो वर्गो सन मून और असेंडेंट देखते हैं कि क्या थीम जो है वो डेवलप हो रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, पहला कार्ड मेरे पास किंग ऑफ सोर्ड्स का है। दूसरा कार्ड जो है मेरे पास वो 3 ऑफ पेंटिकल्स का है। अच्छा, एक सूरत हाल ऐसी आपके इर्द गिर्द बनी हुई नज़र आ रही है। एक तो लीगल कुछ ना कुछ मैटर्स हो सकते हैं जो कि आपको रिज़ॉल्व करने पड़े हैं रिलेशनशिप के हवाले से, या दूसरी बात ये हो सकती है कि आप ख़ुद जो है वो सिचुएशन को बहुत क्लियरली देख रहे हैं। ठीक है, एक विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, आपको पता होगा कि करना क्या है, किस तरह से करना है, कि कहाँ जाना है और किस तरह से जाना है। एक बिल्कुल क्लियर जो स्टैंड होता है वो यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लीगल मैटर्स, किसी लॉयर को कंसल्ट करना, किस तरह का भी कुछ ना कुछ सिलसिला जो है वो हो सकता है हो। उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर का कार्ड बहुत अच्छा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन से आपका रिलेशनशिप डेवलप हो वो वर्क प्लेस के ऊपर हो, लेकिन बहरहाल ये एक डेप्थ को शो करता है ये कार्ड। और मिल के काम करना, मिल के रिलेशनशिप को बनाना, मिल के घर बनाना, कोई भी बात इसके अंदर जो है वो हो सकता है कि हो। तो अब हम जो है वो 6 × 6 कार्ड 12 कार्ड्स जो हैं वो निकालेंगे, जो कि पहले 6 कार्ड्स किंग ऑफ सोर्ड्स के थीम के अंदर होंगे और सेकंड जो सेट होगा वो 3 ऑफ पेंटिकल्स के। चलें जी, ड्रॉ करते हैं जनवरी से लेके और जून तक के कार्ड। ये है वर्गो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए। अच्छा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स और लवर्स। अच्छा जी, साल का आगाज़ जो है वो जुपिटर के मूवमेंट के साथ हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें जो हैं वो बहरहाल आपके लिए तब्दील हो रही हैं। जो भी मामलात आपके सामने दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में 2022 में मौजूद थे, अब उसके अंदर जो है वो तब्दीली आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है और आपकी फेवर में चेंज हो रही है। ये जो कि पर्सन है, अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उनका बिहेवियर भी हो सकता है, ये आपके दूसरे और हालात भी हो सकते हैं, क्योंकि हर दफ़ा रिलेशनशिप में सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होता। अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स ज़िंदगी के अंदर शामिल हो रहे होते हैं, जिसमें फ़ाइनेंस भी शामिल है। तो कुछ ना कुछ ऐसा बहरहाल है जो आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो तब्दील हो रहा है, और जनवरी के अंदर आप हो सकता है कि मेजर चेंजेस जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर वो फ़ील करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, मुझे नहीं लगता यहाँ तक अभी तक कोई रिलेशनशिप के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं। यू आर लुकिंग फॉर समवन बेसिकली। ऑनलाइन भी हो सकता है कि आप किसी के साथ राब्ते में हों, ठीक है, चैटिंग हो रही है। ये भी हो सकता है कि पर्सन अगर ऑलरेडी पर्सन एग्जिस्ट करता है, जाहिर बात है सबकी ज़िंदगी में एक जैसी सूरत हाल तो नहीं होती ना, तो अगर पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इस बात का चांस मौजूद है कि आपकी वहाँ पे नाराज़गी हुई है, या आपकी वहाँ पे कुछ ना कुछ बातचीत नहीं है, या आप लोग अलग अलग हुए हुए हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल जो तब्दील हो रही है, तो आप भी जो है वो उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो अब क्या कर रहे हैं। पैचअप होता हुआ या सेलिब्रेशन होती हुई मार्च के महीने में नज़र आ रही है, जहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। दोस्ती भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप किसी जिसको कहते हैं ना लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप के अंदर शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है।
उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये पर्सन जो है कोई नया जो है वो एंटर हो रहा है लाइफ के अंदर। आई रियली फील कि इस बात का चांस हो सकता है कि एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो कोई ना कोई पर्सन जो है वो शामिल हो। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपकी लाइफ के अंदर अप्रैल के महीने में कोई पर्सन एंटर हुआ है, ठीक है, एक तो उसकी एज हो सकता है कि आपसे कम हो, ये भी हो सकता है कि उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूथफुल हो एज़ कम्पेयर टू योर सेल्फ, और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हों या बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपकी तरफ आएँ और आप हैरान रह जाएं कि ये इतना जल्दी इतना करीब आ गया। और लेकिन ये पर्सन जो है अपने बारे में ये बात अपने दिल को बता दीजिएगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रुकने वाला नहीं होता है, ठीक है। ये कोई सजिटेरियस हो सकता है या कोई और फायर साइन हो सकता है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा रुकने वाला, रिलायबल नहीं होता। ये आते जाते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं बस। कन्फ्यूजन नज़र आ रही है यहाँ पे। मई के महीने में मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। डर अलहदा है, खौफ अलहदा है। अर्थ साइन है, चूँकि आपके लिए स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक सेंस ऑफ क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत है और वही आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे ये लगता है कि आप किसी ना किसी डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। और ये जून का महीना है तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये दो चीज़ें हैं, अब क्या करना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, ज़ाहिरी बात है। जितनी देर तक मई के महीने में जो कन्फ्यूजन वाला फैक्टर नज़र आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा और वो परेशानी भी आपको होगी, सोच विचार भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली जून में आप डिसीजन लेने की पोजीशन में या चूज़ करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। 6 कार्ड हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। जुलाई से स्टार्ट लेंगे। मून का कार्ड है सबसे पहले। अब एक तो पहली बात तो ये हो गई कि आपके सामने चॉइसेस क्लियर हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड वन ऑप्शन, ना कि क्या ऑप्शन आपके दिल के ज़्यादा करीब है। यू नीड टू चूज़ दैट। लेकिन जब जुलाई स्टार्ट हो रहा है तो जैसे कि मैंने कहा कि वर्गो जो हैं वो एक अर्थ साइन है, उनके लिए रिलायबिलिटी और क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ बिल्कुल साफ साफ सीधी सीधी नज़र आनी चाहिए। लेकिन मून का कार्ड यहाँ पे दो बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो ये कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अपने आप को फ़ील करेंगे, और या फिर ये बात हो सकती है कि आपको खौफ है। वो जो बात आपने डिसाइड की है, वो जो रिलेशनशिप आपको आगे लेके चलना है, उसको स्टार्ट करने में आपको खौफ महसूस हो रहा है और कि कुछ गलत ना हो जाए। मैं गलत तो नहीं डिसाइड कर लिया, मैं क्या यही करना चाहिए था, क्या ये लीगली ठीक है, क्या मैं यहाँ सिक्योर रहूँगा। इस तरह की सारी बातें या इनमें से कुछ बातें जो हैं वो होंगी जो कि आपको स्टेप अप करने, अपनी गेम को आगे बढ़ाने में, अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में डिफ़िकल्टी आपको यही फ़ील होगी कि आपको खौफ महसूस हो रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद एस ऑफ सोड्स है। अगस्त का महीना क्लैरिटी लेकर आ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी बात, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो कि शायद पहले आपके सामने नहीं थी, वो अब आपके सामने आ रही है। और ये क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है ये आपको आसानी देगी, ठीक है। ये आपको रीज़न देगी आगे बढ़ने की। ये आपको बताएगी कि अब आपका स्टेप क्या होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि कन्फ्यूजन और फियर जो है वो हमें रोके बैठे हुए होता है, और जब हमारे पास क्लियर माइंड हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, एक पावर आ जाती है एक्सरसाइज करने के लिए, जिसके बाद हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे अगस्त के महीने में मिलती हुई नज़र आ रही है, और उसी का नतीजा है सितंबर में चीज़ों को आप तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात का भी चांस हो सकता है कि जहाँ पे एक तरफ फायर साइन आपके सामने मौजूद है यहाँ पे, तो दूसरी तरफ कोई ना कोई वाटर साइन हो। पाइसेस, कैंसर अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। और बहरहाल सितंबर का महीना इस लिहाज से, अगस्त में क्लैरिटी है, सितंबर में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं बहुत तेज़ी के साथ।
अक्टूबर में 5 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है यहाँ पे। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हो सकता है कि आप अपने पर्सन से दूर रहें या उनको पूरे से टाइम ना दे सकें, और कुछ डिफ़िकल्टी जो है, जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्ट में कहा कि खाली रिलेशनशिप नहीं होता है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें अटैच हुई होती हैं जो कि इनडायरेक्टली उसको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद 5 ऑफ कप्स है। क्या इस डिस्टर्बेंस की वजह से, अगर ये फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है तो क्या इस डिस्टर्बेंस की वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है, आप अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, क्या इस डिस्टर्बेंस की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गया है और आप अपने आप को अकेला फ़ील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। ये 2 महीने जो हैं इस लिहाज से मुश्किल नज़र आ रहे हैं। लेकिन चूँकि थीम यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का है तो आई रियली फील के चीज़ें जो हैं वो रुक जाएंगी, संवर जाएंगी। और वही बात है, ये देखें यहाँ पे सन का कार्ड जो है वो वापस आ गया है, और ये दिसंबर का महीना है। वो जो 2 महीने आपने मुश्किल गुजारे हैं, ठीक है, वो आपको उसमें से निकलने में मदद देगा। दिसंबर का महीना, खुशियाँ जो हैं वो वापस लौट आएंगी। आपको जो लग रहा है कि रिलेशनशिप ओवर हो गया है, 2 महीने आपको जो फील होगा कि रिलेशनशिप ओवर हो गया है, ये मुझे छोड़ के चला गया है, अब कोई इसमें जान बाकी नहीं है, लेकिन आपकी फाउंडेशन जो है रिलेशनशिप की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चीज़ें जो हैं वो रिवाइव हो जाएंगी, खुशियाँ जो हैं वापस लौट आएंगी, और मामलात जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो ये थी जी बिगर पिक्चर वर्गो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए। करियर की रीडिंग देखना आप मत भूलिएगा, वो मैं अलहदा से पोस्ट करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।